वेलकम स्टूडेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री के एक और सेशन में आपका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम विविध चैप्टर को क्लियर कर रहे थे, जिसमें हम लोग अभी तक 3 पार्ट कवर कर चुके हैं और 31 क्लास तक हम लोग कर चुके थे। और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। विविध वाले चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमें विभिन्न अलग अलग पार्ट में इन क्वेश्चनों को लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला आज का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न है। नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता को उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। शीतकाल युद्ध में, मतलब जब अमेरिका और रूस का बाद द्वितीय विश्व के बाद प्रभुत्व की लड़ाई चल रही थी, उसी दौरान अलग अलग देशों के गुट बनने स्टार्ट हुए। कुछ रूस की तरफ मिलने प्रारंभ हुए और कुछ देश प्रारंभ हुए अमेरिका की तरफ। ठीक है, और जो नॉन अलाइनमेंट मतलब जो था कि जैसे भारत जैसे राष्ट्रों ने एक कर्नल नासिर थे, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के साथ एक तीसरी शक्ति के रूप में युगोस्लाविया में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। ठीक है, इसकी पहली बैठक 1961 में बेलग्रेड में आयोजित की गई। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के बाद पुर्तगाल के अधीन बना रहा गोवा। ठीक है, 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि गोवा पुर्तगाल का ही प्रदेश है, लेकिन 1961 के बाद गोवा में फौज भेजकर इसे तुरंत मुक्त करा लिया गया। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा था। ठीक है, तो ये पुर्तगीज के विरुद्ध जारी रखना पड़ा था, जो बाद में हमें आज़ाद करा लिया था 1961 में। निम्नलिखित में जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? तो वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल ठीक है। वे ब्रिटिश उदारवाद से भी प्रभावित थे। ठीक है, एक ब्रिटिश उदारवाद है, एक ब्रिटिश उपयोगितावाद है। ठीक है, इससे उपयोगितावाद अलग धारणा हो जाती है, उदारवाद अलग धारणा हो जाती है। वे महात्मा गांधी से भी प्रभावित है, ठीक है, लेकिन वे जर्मन के राष्ट्रवाद से प्रभावित बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है ओके, अगला देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब शिमला सम्मेलन हुआ था तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय नहीं थे। उस समय तत्कालीन समय में लॉर्ड वेवल थे। ठीक है, और उसके बाद भारतीय नौसेना का विरोध 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय सैनिकों ने सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो ये बी ऑप्शन केवल ठीक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये भी बिल्कुल ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय प्रथम स्नातक थे। अगला है, केशव चंद्र सेन के सती के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रतिबंध के लिए कानून बनाया। ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से तत्कालीन समय में प्रतिबंध के लिए विलियम बेंटिक के कार्यकाल में कानून बनाया गया था। तो ऑप्शन ए और बी ठीक हो जाएंगे, एक और दो ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। ठीक है, तो सबसे पहले घटना हमारे जब देखते हैं, सबसे इनमें हम घटनाओं को क्रम देख लेते हैं, कौन सी कब हुई थी, उसके बाद हम इसको जान लेंगे। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना करी थी 1875 में। ठीक हो गया। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण जो प्रकाशित किया था, ये लिखा था 1860 में। ठीक हो गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया था, ये किया था 1882 में। ठीक हो गया। और उसके बाद सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता प्राप्त पाने वाले प्रथम भारतीय बने। ठीक है, तो ये बने थे 1863 में। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे पहली घटना 1860, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया था। बहुत थोड़ा सा डिफरेंट प्रश्न है, इनमें प्रश्नों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, परंतु है तो यूपीएससी का प्रश्न, थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो उसमें कॉम्प्लिकेशन रहेगा ही। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे। ठीक है, तो ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन घोष थे। उसके बाद 1886 में दादा भाई नौरोजी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। ठीक है, 1892 में नौरोजी फिन्सबरी सीट से फिर से विजय हुई थे। ठीक है, विकल्प में अगर लाल मोहन घोष ऑप्शन में होता, लाल मोहन घोष, ठीक है,
लाल मोहन घोष, तो वो पहला हो जाता है, बट फिलहाल इस ऑप्शन में लाल मोहन घोष नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ओके, अगला अब देखते हैं, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया 1892 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो हमारे जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, वो देवबंद से संबंधित थे। ठीक है, देवबंद से संबंधित थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छी एक पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम, उनकी पुस्तक है, और 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे, और सबसे सर्वाधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष भी वही थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? और सही कथन को हमें उत्तर चुनना है। ठीक है, तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना करी थी, बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना करी थी, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, उसके बाद 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू करी थी, ये भी ठीक है, ये भी सही है। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना करी, ये भी बहुत ठीक है। ओके, वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, नहीं, प्रथम सुरक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी थे, ना कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इससे हिसाब से हमारा जो प्रथम तीन जो ऑप्शन है, 1, 2 और 3, ये ठीक हो जाएंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कोटों से घटना का सही कालक्रम पता कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए, हमें कालक्रम पता करना है। कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ठीक है, ये हुआ था 1920 में। ठीक हो गया, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ था 1920 में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हुआ था, ये हुआ था 1 अगस्त, ये भी 1920 की घटना है। ठीक है, ये भी 1920 की घटना है, लेकिन जो आपका कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1920 में ये हुआ था, ये सितंबर में हुआ था। ठीक है, ये सितंबर महीने में 4 से 9 सितंबर के बीच में हुआ था, ये अगस्त में हो गया। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की जो घोषणा की गई थी, ये कही गई थी, ये भी 1920 की घटना, ये मई की घटना है, मई 1920। देखिए कितना क्लोज क्वेश्चन पूछा हुआ है, सारे 1920 की घटना आपसे पूछ रहे, और कितना ज़्यादा क्लोज उसको लेके चल रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्व समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत, ये भी 1920 की घटना है। ठीक है, बहुत, मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप ईयर याद रखते हैं तो, लेकिन परफेक्ट डेट या मंथ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो अब देखिए, इनमें सबसे सारी घटना 1920 की है। तो सबसे पहली घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस की समिति द्वारा सर्वसम्मति की रिपोर्ट। दूसरा हो जाएगा तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। तीसरा बाल गंगाधर तिलक का निधन, और पहला हो जाएगा कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विदेशी अधिवेशन। इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। थोड़ा टफ क्वेश्चन था, बिल्कुल आपकी बात सही है, यूपी पीसीएस मेंस 2014 का प्रश्न है। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वह था, ठीक है, तो स्वाधीन भारत की जो पहली आपकी औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, ये वर्ष 1948 में। ये आसान प्रश्न था, 6 अप्रैल 1948 को यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक हो गया, ओके। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो साम्यवादी सरकार की स्थापना जो भारत में 1957 में केरल में की गई थी। ठीक हो गया, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए, ठीक है, और इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। पहला है, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसमें आपको जो 1 सेकंड मुझे समय दीजिए। तो ठीक है, देखिए, ये मैंने सन के वर्ष के अकॉर्डिंग आपको ये घटनाएं लगा दी है। भारत में किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल सरकार, ये केरल में आपको मैंने जो लास्ट प्रश्न बता दिया 1957 में। भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, ये 1955 की घटना है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया, यह राष्ट्रीय वाहक बन गया, ये 1953 की घटना है। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना, ये 1961 की घटना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी घटना हो जाएगी एयर इंडिया वाली, दूसरी उस समय स्टेट बैंक, तीसरा आपका हो जाएगा केरल में साम्यवादी सरकार, और चौथा हो जाएगा भारत का गोवा का स्वतंत्र अंग बना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा
ये ऑप्शन बी 3-2-1-4। ठीक है, ये भी यूपीएससी का प्रश्न था। निम्नलिखित में किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? ठीक है, तो इनमें जो था भारी औद्योगिकरण, इसके पक्षधर थे नेहरू जी, परंतु गांधी जी नहीं थे। गांधी जी अपने लघु उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग के समर्थक थे। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता? ठीक है, तो ये जो कथन कहा गया था, ये कथन कहा गया था 1931 में, यंग इंडिया में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, यंग इंडिया में प्रकाशित किया गया था और ये कराची अधिवेशन की बात है। ठीक है, कराची अधिवेशन की बात है। ओके, ठीक हो गया। ये बेसिकली क्या था कि जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी और गांधी जी के विरुद्ध व्यापक जन आक्रोश उस समय स्थापित हो चुका था, तब गांधी जी ने यह स्टेटमेंट दिया था। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? ठीक है, तो भारत के विभाजन के आसपास C राजागोपालाचारी ने ये CR फॉर्मूला बनाया, जिसके बाद से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ गया था। लेकिन जिन्ना ने इस फॉर्मूले को अस्वीकार कर दिया था। इसके अनुसार दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात की गई थी। ठीक है, समझो राजनीतिक गतिरोध को दूर करें, समझौते की बात की गई थी, लेकिन जिन्ना ने इसको अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को देखते हैं। जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1927 में। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास की संगठन जो अंबेडकर द्वारा बनाया गया था वो 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में की गई थी और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में राणा डे द्वारा की गई थी। अब देखिए, इसमें खाली एक ही डी ही सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन में क्या कहते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ये सुमेलित नहीं, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कौन सा सुमेलित है ये होना चाहिए था। तो मैंने आपको दोनों चीज़ आपको बता दी। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों को सम्मिलित करें गांधी जी के संबंध में। ठीक है, गांधी जी को यरवदा जेल लेके जाया गया। ठीक है, तो गांधी जी को यरवदा जेल किस किस कारण लेके गया? ये जो लेके जाया गया, ये लेके जाया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। ठीक है, अगला है, गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध किया था? जो सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो इसके कारण किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए। तो दिल्ली समझौता जो गांधी और इरविन के बीच में समझौता किया गया था, उसके संबंध में काले झंडे दिखाए गए थे। और 1939 में जब पट्टभी सीतारामैया कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए थे और कांग्रेस का त्रिपुरी संकट जिसे कहा जाता है, उस समय इसमें गांधी जी ने कहा था कि पट्टभी सीतारामैया की पराजय मेरी उनसे अधिक पराजय है। ठीक है, तो ये सारे आपको सम्मिलित मैंने कर दिए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम के अनुसार लिखिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान प्रश्न होने वाला है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, सब आसान है इसमें। ठीक है, सहयोग आंदोलन 1942 की घटना है। नेहरू रिपोर्ट 1929 की घटना है। ठीक है, साइमन कमीशन 1928 की घटना है और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सॉरी ये असहयोग आंदोलन 1920 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सॉरी माफ करिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले असहयोग आंदोलन होना चाहिए, फिर साइमन कमीशन, फिर नेहरू रिपोर्ट, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगला ऑप्शन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे अंत में हुई? ठीक है, तो चौरी चौरा की घटना 1922 की घटना है। दांडी मार्च 1923 में। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 1931 में। ठीक है, और सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा 1932 में। तो सबसे अंत में कौन सी घटना हो जाएगी? सांप्रदायिक निर्णय की अवार्ड की घोषणा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोटों से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो ठीक है, इनको चयन करते हैं हम लोग। ओके, तो इसका जो रेलवे आयोग था ना, रेलवे आयोग था, उसका जो गठन किया था टॉमस रॉबर्टसन के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टॉमस रॉबर्टसन हो जाएगा। ठीक है, अकाल आयोग एंथनी मैकडोनल के द्वारा किया गया था, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। सिंचाई आयोग का जो गठन किया गया था, ये किया गया था मॉनक्रिफ के द्वारा। ठीक है, मॉनक्रिफ के द्वारा। और पुलिस सुधार आयोग इसका जो गठन किया गया था, जो इसके अध्यक्ष थे वो थे एंड्रू फ्रेजर के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। तो आगे देखते हैं। निम्नलिखित को कालाक्रम व्यवस्थित करिए तो नीचे दिए कोटों का सही उत्तर को चयन करिए। तो इसमें दांडी यात्रा आप देख सकते हैं 1930 की घटना है। साइमन कमीशन 1928 की घटना है।
ठीक हो गया। पूना समझौता 1932 की घटना है, जो गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 की घटना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा साइमन कमीशन, दूसरे नंबर पे आ जाएगा दांडी यात्रा, ठीक है, और तीसरे नंबर पे गांधी इरविन समझौता, ठीक है, और सबसे लास्ट में पूना समझौता। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और ये आज मैंने अंतिम प्रश्न रखा है आज के सेशन का। निम्नलिखित घटना पर विचार करिए तथा उनको कालाक्रम व्यवस्थित करिए। फिर से वही कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन। 1930 दांडी यात्रा, पूना समझौता 1932, ठीक है, रिवीजन भी हो रहा है। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो आपको की गई थी, ये की गई थी, ये भी 1932 की घोषणा है। उसके बाद पूना समझौता हुआ था, ठीक है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले की घटना हो जाएगी आपकी दांडी यात्रा, ठीक हो जाएगा। और सेकंड में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, और थर्ड उसके बाद पूना समझौता, फिर गांधी इरविन। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ठीक है, ये आज के सेशन के प्रश्न थे। और इस विविध प्रश्नों के सीरीज में मुझे उम्मीद है कुछ प्रश्न आपको परेशान कर रहे होंगे, कुछ प्रश्न बहुत अच्छे हैं जो आपको लगता है कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं और हम लोग विभिन्न पार्ट में लेकर चल रहे हैं। चौथा पार्ट हुआ है और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 पार्ट में ये समाप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, आप बने रहिए स्टडी एट उत्तराखंड के साथ। आपको आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।